डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का फिफ्थ चैप्टर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज, संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उसकी तीसरी वीडियो देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो पहली वीडियो देखें, तभी उनको ये समझ आएगी। चित्र में आपको संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसकी एजेंसीज के विभिन्न लोगो दिखाए गए हैं, जिसमें से यूनेस्को आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बाकी हम इसमें पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO। चित्र में आपको इसका लोगो दिखाया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इस समय जो इसके प्रमुख हैं फ्रांस के पास्कल लैमी हैं। इसके सदस्य 164 देश हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना है। सेट रूल्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना। चित्र में आपको लोगो के ऊपर एक कार्टून दिया गया है। चित्र में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चित्र द्वारा क्या दर्शाया गया है। यह विश्व व्यापार संगठन का लोगो है। इसके कार्य का वर्णन करें, इसके कार्य के बारे में बताएं। यह वैश्विक संपर्क संगठन है जो राष्ट्र के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है। मतलब जो विभिन्न देशों के बीच में व्यापार के नियमों के बारे में बताता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों के बारे में लिखें। यह भारत को अन्य देशों के साथ व्यापार करने का अवसर देता है। अन्य देशों से प्रौद्योगिकी कम लागत पर उपलब्ध होती है। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं? व्यापार के लिए टैरिफ लागू करना और अन्य बाधाओं, जो भी उसके बीच में बाधाएं आ रही हैं, उनको कम करना। टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा तक पहुंचना। टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड, उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना। टू एंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना। और विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व, द डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, बेनिफिट टू द डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों को लाभ पहुंचाना। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, विश्व संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज, सदस्य देशों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करना। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? विभिन्न सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ाना, और व्यापार को जब बढ़ाएंगे तो लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होता है, पर्यावरण की रक्षा करना, विकसित देशों को लाभ पहुंचाना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर है, वाशिंगटन डीसी में है। इसके मेंबर्स 189 देश हैं और इस वक्त इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टैलिना जॉर्जिया, जो कि बुल्गारिया से हैं, और इस वक्त इसके चीफ अर्थशास्त्री को जानने वाले गीता गोपीनाथ इसमें कार्य कर रहे हैं। मानचित्र में आपको आईएमएफ का लोगो दिखाया गया है, जिसमें आपको दो ग्लोब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाए गए हैं। दो ग्लोब दिखाए हुए हैं आपको, जिसमें एक में आधा मानचित्र है और एक में आधा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको चित्र में दिखाया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ का मुख्यालय आपको बताया है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। आप इसके लोगो को ध्यान से देखें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसमें दो ग्लोब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आईएमएफ का कार्य है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना। टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देना। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सतत आर्थिक विकास। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या हैं? टू प्रोवाइड लोन टू द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर कंट्रीज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, सदस्य देशों को वित्तीय कठिनाई में संसाधन उपलब्ध कराना। अगर किसी देश के आर्थिक समस्या है तो उनको लोन देना और उनको संसाधन उपलब्ध कराना, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आप चित्र में इसका लोगो देख रहे हैं। इसके बीच में आपको क्या दिखाया गया है? परमाणु दिखाया गया है। परमाणु से ऊर्जा मिलती है और उसके दोनों ओर जैतून के पेड़ की शाखाएं हैं, जो कि माला के रूप में है। तो इसका लोगो क्या बता रहा है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति के कार्य में करना चाहिए। ओलिव की जो ब्रांचेज हैं वो शांति की प्रतीक हैं। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में वियना में है। इसका उद्देश्य टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को कम कर यूज फॉर सैन्य उद्देश्य में उपयोग को करना है। लोगो दिखाया गया। स्थापना 1945 की गई और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसमें सदस्य देश 189 देश हैं इसके अंदर और इसके जो राष्ट्रपति हैं डेविड
सदस्य देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करना to various governments for irrigation, agriculture and rural development. सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न सरकारों को ऋण प्रदान करना. To promote foreign investment by guaranteeing the loans. जो विभिन्न देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऋण प्रदान करना. तो विश्व बैंक का काम क्या है? सदस्य देशों को ऋण देना जहाँ पर उसकी जरूरत है. सिंचाई, कृषि और वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य क्या है? ऋण की गारंटी देकर विदेशी निवेश को प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट टू मेंबर कंट्रीज. सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सलाह मैनेजिंग और वो डेवलपमेंट पॉलिसी पार्टनर फॉर द डायरेक्टर भी है. एमनेस्टी इंटरनेशनल, जैसा आपको चित्र में इसका लोगो दिखाया गया है, इसकी स्थापना 1961 में की गई और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लंदन में है. यह एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन है. और इसके उद्देश्य क्या है? प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स. मानव अधिकारों के लिए जो सम्मान है उसको बढ़ाना. मानव अधिकारों के ऊपर रिपोर्ट को पेपर्स को छापना, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्य हैं. एमनेस्टी इंटरनेशनल के क्या कार्य हैं? मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट को पब्लिश करना. ह्यूमन राइट्स वॉच, इसकी स्थापना 1978 में की गई और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. इसके प्रेसिडेंट केनेथ रोज हैं और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट फॉर ह्यूमन राइट्स, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर्स, टू ड्रॉ अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स इशू. का उद्देश्य है मानव अधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना. चाइल्ड लेबर है उसके उपयोग को, इसमें यह चाइल्ड सोल्जर्स लिखा हुआ है. इट इज द टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड लेबर्स, टू ड्रॉ अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स इश्यूज, मानव अधिकार मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है. नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद. चित्र में इसका आपको लोगो दिखाया गया है. इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई. इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो नजहत शमीन हैं. इसके सदस्य देश 47 देश हैं और इसकी जो टर्म है वो 3 साल के लिए है. और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है.
यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वॉच के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के क्या कार्य हैं? इसका कार्य है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। टू डेवलप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को विकसित करना। इंटरनेशनल फोरम फॉर डायलॉग ऑन ह्यूमन राइट्स इशू, मानव अधिकार मुद्दों पर बातचीत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स असिस्टेंस एंड एजुकेशन, मानव अधिकार सहायता और शिक्षा को बढ़ावा देना। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या करता है? मानव के अधिकारों को बढ़ावा देता है, उनकी रक्षा करता है। यह मानव अधिकार के मुद्दों पर भी बातचीत करता है और मानव अधिकार सहायता और शिक्षा को बढ़ावा देता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।